एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि आपके दीक्षा पोर्टल पर एक प्रशिक्षण मौजूद है जिसे करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह प्रशिक्षण बहुत ही शानदार है और बहुत सारी जानकारियां आपको प्रदान करेगा। इस प्रशिक्षण का नाम है बच्चों की बातचीत, कक्षा का अहम संसाधन उत्तर प्रदेश। यह प्रशिक्षण या कोर्स उत्तर प्रदेश के लिए डिजाइन किया गया है और आपको बताऊंगा कि जैसे ही आप इस प्रशिक्षण को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, आपकी स्क्रीन पर, आपके प्रोफाइल में इसका प्रमाण पत्र भी आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि मैंने अभी अभी इस प्रशिक्षण को कंप्लीट किया है और मेरा प्रमाण पत्र आ गया है और मैंने जो है आपके इस जो है अपने थंबनेल में मैंने उसको लगाया भी है, आप देख सकते हैं। आप इस प्रशिक्षण को जरूर पूर्ण कीजिए। दोस्तों, आपको मालूम है कि आपकी जो है ई पासबुक बनी हुई है, यानी जो भी प्रशिक्षण आप करते हैं उसके मार्क्स का मतलब यह है कि जो आखिरी भाग होता है, किसी प्रशिक्षण का जो आखिरी भाग होता है, सबसे अहम होता है, उसमें कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, इसी के मार्क्स जो है आपकी ई पासबुक में एंट्री होती है। तो मैं आपके लिए इस प्रशिक्षण का आखिरी भाग लेकर आया हूं। बाकी जो 4 भाग हैं आप उसको कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशिक्षण का जो आखिरी भाग है दोस्तों, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और उसके जितने सही आंसर आप लगाएंगे उसी के हिसाब से आपकी मार्किंग होगी और आपकी ई पासबुक में एंट्री होगी। तो इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि आखिरी भाग में क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उनके आंसर क्या होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता रहूंगा। दोस्तों, हम बिना देर किए हुए अपना वीडियो शुरू कर देते हैं। बच्चों की बातचीत यानी कक्षा का अहम संसाधन आकलन, उत्तर प्रदेश का यह प्रशिक्षण है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। सौरभ जी की कक्षा में ज्यादातर वह ही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की भूमिका जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती हैं? उचित विकल्पों को चुनिए। बच्चे खाली घड़े की तरह होते हैं जिनको ज्ञान से भरने की जरूरत है। बच्चों की बातचीत कक्षा की प्रक्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुने। बच्चे अपने अनोखे अनुभव व ज्ञान के साथ कक्षा में आते हैं। दोस्तों, इस प्रशिक्षण का नाम है बच्चों की जो है कक्षा में बातें। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कहाँ फोकस किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की जरूरत है। सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुने। यानी ये सौरभ जी की कक्षा है और सौरभ जी ने बच्चों का गलत आकलन किया है। आप प्रश्न पर फिर से ध्यान दीजिएगा, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की जरूरत है। सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुने। पहला और तीसरा विकल्प सही है। सौरभ जी कक्षा में सबसे अधिक बोलने की जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों को सीखने के लिए शिक्षक को सुनना ज्यादा जरूरी है, जबकि ये सही विचार नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है, वह बच्चों की बातों को इतना महत्व क्यों दे रही हैं? किन्हीं 2 सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। ऑप्शन है बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह वह गतिविधि में रुचि ले पाएंगे। बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफी कुछ सीखते हैं। बच्चे आपस में बातचीत करने से वह एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो क्या लगाएंगे आपका इसका आंसर? हमने जो लगाया है, आइए हम दोस्तों आपको दिखाते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफी कुछ सीखते हैं। अब हम आपको इसकी व्याख्या भी दिखाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए।
बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफी कुछ सीख सकते हैं। दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। मान लीजिए कि कक्षा में बच्चों की बातचीत और अनुभव की कीमत समझते हैं। बच्चों की बातचीत से उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही वह एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीख पाते हैं। हालांकि बच्चों बातचीत करने से बच्चों की गतिविधि में रुचि आ सकती है और साथ ही एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका भी मिलता है, लेकिन ये बच्चों की बातचीत को शामिल करने के सबसे अहम उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे 2 बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? सही विकल्प चुनिए। अधिक से अधिक सवाल पूछकर जिनका बच्चे जवाब दें, बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर, विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर, कही गई बात को अपने पीछे बच्चों को दोहराने के लिए कहकर। तो आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि मैंने इस प्रश्न का जवाब क्या लिखा है। ये इस प्रश्न का जवाब लगाया है मैंने दूसरा और तीसरा विकल्प, बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर, विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर। और इसकी व्याख्या क्या है? एक्सप्लेनेशन ये है कि बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर, विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर। दूसरा और तीसरा विकल्प सबसे सही विकल्प है। समय और सही मौके देना बच्चों की बातचीत को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। सिर्फ उनसे सवाल पूछना या अपने पीछे दोहराने के लिए कहना बातचीत को बढ़ावा देने के लिए इतना कारगर नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चौथा। श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अच्छा सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अच्छा सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा? तो विकल्प है बच्चों को एक एक करके अक्षरों को अच्छे से रटाना, अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उच्चारण बच्चों से पूछना, बोर्ड पर लिखकर बच्चों को अक्षर कापी में लिखने के लिए देना, कविता पाठ में बार बार आए एक ही अक्षर को गोला लगवाना। तो आइए देखते हैं हमने क्या लगाया है। हमने लगाया है दूसरा विकल्प, अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उच्चारण बच्चों से पूछना। जैसे का से कौन सा शब्द होता है, खा से क्या होता है, गा से क्या होता है, ये। और इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों को उच्चारण बच्चों से पूछना। दूसरा विकल्प सबसे सही रहेगा। अक्षरों को रटना या उनको कॉपी में बार बार लिखना बच्चों के लिए खास अर्थपूर्ण नहीं होता है। इस तरीके से बच्चों के लिए अमूर्त अक्षरों को उनकी आवाजों के साथ जोड़ना मुश्किल हो जाता है। जब बच्चे अक्षर की आवाज से शुरू होने वाले शब्द अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोजते हैं तो वही अक्षर उनके लिए अर्थपूर्ण बन जाता है। इस तरह से वह प्रिंट की दुनिया से एक खास रिश्ता बना पाते हैं। हालांकि कविता में से एक ही अक्षर को बार बार पहचानना काफी कारगर गतिविधि होती है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अक्षरों की लिखित बनावट को पहचानना होता है, न कि अक्षर और उसकी आवाज के बीच संबंध बनाना। इसलिए बिल्कुल शुरुआत में यह गतिविधि इतनी कारगर नहीं रहेगी। अगला प्रश्न आता है, पांचवा। तुलिका जी ने बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? बिना किसी खास आधार के समूह बनाना, लिंग के आधार पर समूह बनाना, मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना या बच्चों की दोस्ती के आधार पर समूह बनाना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना। क्योंकि मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना तीसरा विकल्प सबसे सही रहेगा। मिश्रित क्षमताओं वाला समूह बेहतर रहेगा ताकि अधिक समझ रखने वाले बच्चे दूसरे बच्चों की अवधारणाओं और समझ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। दोस्ती, लिंग या बिना किसी आधार के समूह बनाना बच्चों की क्षमताओं को बढ़ावा देने में खास फायदा नहीं करेगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। मृणालिनी जी ने बच्चों को जोड़ में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। बच्चों को एक दूसरे की समझ को आंकने का मौका मिलेगा। मृणालिनी जी को अपना और काम करने का समय मिल पाएगा। बच्चों की पाठ की समझ को आंकना आसान हो जाएगा या बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। तो दोस्तों मैंने इस प्रश्न का क्या जवाब लिखा है या मेरे अनुसार इसका जो सही जवाब है वो है आखिरी विकल्प, यानी बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे।
क्योंकि चौथा विकल्प सबसे सटीक उत्तर है। हालांकि बच्चों के जोड़ों में कहानी पर चर्चा करने से सभी विकल्प मुमकिन हैं, लेकिन बच्चे एक दूसरे को कहानी को समझने और एक दूसरे से कहानी के नए पहलू अर्थ सीखने में मदद कर सकते हैं। शिक्षक को खाली समय मिलेगा या कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वह बच्चों की चर्चा को मॉनिटर करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफी पसंद करते हैं। यानी जो पाठ पढ़ाया जा रहा है बच्चे उसे अपने शब्दों में जो है प्रस्तुतिकरण दें। इस तरह के तरीके के क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे उचित 2 विकल्प चुनिए। बच्चे अधिकतर काम खुद करने की जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझने का मौका मिलेगा। प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे बेहतर समझ रखने वाले बच्चे को पहचानने में मदद मिलेगी। तो मैंने क्या लगाया है, इस प्रश्न का जवाब आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने विकल्प लगाया है दूसरा और तीसरा। बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझने का मौका मिलेगा। प्रस्तुत के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये जवाब सही भी है, क्योंकि जो है जब बच्चे अपने शब्दों में विषय को प्रस्तुत करते हैं तो उनका अपनी खुद की समझ पर विश्वास बढ़ता है। साथ ही इससे उनकी रचनात्मकता और अपनी समझ को खास तरीके से प्रस्तुत करने के कौशल को बढ़ावा मिलता है। ऐसा नहीं कि शिक्षक को काम नहीं करना पड़ेगा। शिक्षक ही वह मार्गदर्शक है जो बच्चों को अपने विचार अर्थपूर्ण तरीके से संयोजित करने और विश्वास के साथ प्रस्तुत करने में मदद करेगा या करेगी। और इस तरह की औपचारिक बात का उद्देश्य सबसे बेहतरीन बच्चे को ढूंढना नहीं होता, क्योंकि ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। इसे सिर्फ ये समझा जा सकता है कि बच्चों ने विषय को किस तरह समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, हाँ या ना, या एक शब्द के उत्तर वाले सवाल, दूसरों की बात को दोहराने वाले सवाल, या अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल, या विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। तो आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि मैंने इस प्रश्न का क्या जवाब दिया है। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का जवाब दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल, विषय समझाने वाले, उदाहरण देने वाले सवाल। क्योंकि बच्चों की खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि उन्हें गहराई से सोचने के मौके दिए जाएं। बच्चों से विषय के लिए उदाहरण मांगना और अपनी राय के लिए सबूत देना दोनों ही बच्चों को गहराई से सोचने के मौके देते हैं। सिर्फ दूसरों की बात को दोहरा देना या फिर एक शब्द में उत्तर देना उनकी गहरी सोच और विषय के बारे में खोज करने को बढ़ावा नहीं दे सकता है। आइए अब जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया। मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया, जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूहों में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको समूह में सूची बनानी थी कि जन्मदिन बनाने के लिए कम से कम क्रम से क्या क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने में क्या क्या लाभ हो सकते हैं? बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बच्चों को अपनी जन्मदिन की पार्टी के बारे में बात करने का मौका मिलेगा। बच्चों को पाठ में आए नए शब्दों को अच्छे से याद करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है जो मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला और दूसरा जवाब सही है। बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है पहला और दूसरा विकल्प सही इसलिए है, हालांकि आखिर दो विकल्प शायद इस गतिविधि में मुमकिन हो, लेकिन वह इस गतिविधि को कराने के मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकते। इस गतिविधि में बच्चे अपनी समझ को लागू तो कर ही पाएंगे, साथ ही तुलिका जी को भी बच्चों की पाठ की समझ को आंकने का मौका मिलेगा। साथ में योजना बनाने से बच्चे एक दूसरे से पाठ में आए अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर पाएंगे और उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों इस जो है प्रशिक्षण का इस कोर्स का आखिरी प्रश्न है कि कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं। आजादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं।
बच्चों के एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फायदा समझ नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क इस्तेमाल करेंगे? सबसे बेहतरीन तर्क चुनिए। नाटक को तैयार व व्यवस्थित करना मुश्किल होता है, बच्चे मुश्किल से जूझना सीखेंगे। नाटक तैयार करने में काफी समय लगता है, बच्चे समय का सही उपयोग करना सीखेंगे। नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नजरिया और आजादी की लड़ाई को बेहतर समझ पाएंगे और नाटक की तैयारी के दौरान बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों हम बताते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हमने क्या लगाया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है तीसरा विकल्प, नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नजरिए और आजादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि एक साथ नाटक की तैयारी करना बच्चों को मुश्किलों से जूझना, समय के अनुसार चलना और एक दूसरे के साथ काम कर पाना भी सिखा सकता है। लेकिन पाठ के बाद इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चों की पाठ की समझ को और गहरा करना और पाठ में आए पात्रों को बेहतर तरीके से समझना है। तो दोस्तों यहीं पर ये जो है कोर्स समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों इस जो है कोर्स में सर्टिफिकेट भी मौजूद है, आप इस कोर्स को जरूर कर लीजिए और सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे मेरी एक ही आग्रह है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इतना ही आशा करता हूं, बाकी मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूंगा, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें मैं अपने वीडियोस, अपने लिंक को शेयर करता हूं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा। तो नमस्कार मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे और नई वीडियोस के साथ।